बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअन अबी उबैदह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल अस्सियामु जुन्नतुन मा लम यख़रुक़हा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सरकारे दो आलम फ़ख्रे दो आलम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा आदमी के लिए ढाल है, ढाल। जैसे ढाल से आदमी हिफाजत करता है, ऐसे रोज़े से आदमी अपने ईमान की हिफाजत करता है। ये जहन्नम से ढाल है, आग से ढाल है, और जैसा रोज़ा होगा उसमें ताकत भी उतनी होगी। तो रोज़े के आदाब जो बयान किए जा रहे हैं, बतलाया था बुजुर्गों ने 6 अदब रोज़े के बयान किए हैं। जो आदमी इन आदाब के साथ रोज़ा रखेगा तो फिर देखिए पूरे साल उसके लिए हराम चीज़ों से बचना कैसे आसान हो जाएगा और पूरे साल की मश्क हो जाएगी। तो अदब में ये पहला अदब ये बयान किया था, रोजेदार अपनी निगाहों की हिफाजत करे। दूसरी चीज बयान की थी अपनी जुबान की हिफाजत करे। आपने कितने लोग नाक के बल घसीट कर जहन्नम में डाले जाएंगे इसी जबान की खेती की वजह से, जबान की कमाई की वजह से। तीसरी चीज बयान की थी अपने कानों की, अपने आज़ा की हिफाजत करें। आज चौथी चीज बयान करनी है, वो ये है कि आदमी अपने पेट को हराम के लुक़्मे से बचाए, हलाल का एहतिमाम हो। रोजा तो रखा, सारा दिन मुशक्कत उठाई, जब इफ्तारी का वक्त आया तो फिर जो हाथ लग गया बस उसको ही निपटा डाला। पता नहीं फिर हाथ आता है नहीं आता, या कमा के ही हराम लाया। सरकारे दो आलम फ़ख्रे दो आलम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मैं मोहम्मद की जान है, जो आदमी एक लुक़मा भी हराम का खा लेता है 40 दिन तक उसकी इबादत कबूल नहीं होती, उसकी दुआ कबूल नहीं होती। एक लुक़मा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का मशहूर वाक़या आपने सुना होगा। एक मर्तबा 1-2 लुक़मे अंदर चले गए, बाद में पता चला ये तो माले मुश्तबे था, हराम था। और फिर कई दिन का फाक़या था, गले में उंगली डाली निकालने के लिए, बड़ी मुशक्कत उठाई, बड़ी मुश्किल से वो लुक़मे वो बाहर निकला, वो लुक़मा ज़र्रात की सूरत में। किसी ने कहा कि आपने इतनी मुशक्कत उठाई, आपको उस वक़्त मालूम तो नहीं था? उस वक़्त तो आपने हलाल समझ के खाया था। का अल्लाह की कसम अबू बकर की जान भी चली जाती तो ये निकाल के रहता। मैंने आप सल्लम से ये बात सुनी है, आपने जो खून हराम माल से बनता है वो खून जन्नत में जाने का हकदार नहीं है। अब देखिए मैं आपके सामने कुरान करीम की आयत पढ़ता हूं, आप खुद घर जाकर पढ़ें और मुताला करें। सूद कुरान करीम ने इसको खोल कर बयान किया का अल्लज़ीना याकुलून रिबा ला यक़ूमून इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। माना देखिए, अल्लज़ीना वो लोग, याकुलून रिबा जो खाते हैं सूद का माल, ला यक़ूमूना नहीं खड़े हो सकेंगे क़यामत के दिन, इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी मगर उस आदमी के खड़े होने की तरह
यतखब्बतहु शैतानु मिनल मस, जिसके अकल को शैतान ने उचक लिया हो। जैसे दीवाना, शेर ज़्यादा, बेवकूफ खड़ा होता है, इस तरह खड़ा होगा, उसकी दिमाग, उसकी अकल काम नहीं कर रही होगी, दीवानों की तरह, मजनूनों की तरह, पागलों की तरह खड़ा होगा। कुरान करीम यह सजा हमने क्यों दी? इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये बात कही कि इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा, बेशक खरीदो फरोख्त भी सूद की तरह है। इसलिए कि वहां पर भी 10 रुपए की चीज खरीद कर 15 की बेची मैंने, और यहां मैंने 10 रुपए देकर 15 रुपए लिए, तो उसने इसको एक जैसा कर दिया। कहा कि खरीदो फरोख्त में भी नफा होता है और सूद में भी मैं नफा ही कमा रहा हूं, कौन सा वो कर रहा हूं। ये बात उसने कही, लेकिन हकीकत में वो भी जानता है बड़ा फर्क है। अब जरा मिसाल से बात समझें। एक आदमी ने कपड़ा खरीदा 10 रुपए का, अब वही फिर उसने आगे जाकर वो कपड़ा 15 रुपए का बेचा, ये हलाल है। एक आदमी ने उसको 10 रुपए दिए, 10 दिन के बाद उससे 15 रुपए लिए, ये हराम है। क्यों? अब मिसाल से बात समझें। जब मैंने ये 10 रुपए का कपड़ा खरीदा तो इधर 10 रुपए हैं और इधर जो है मुकाबले में मध्य मुकाबले कपड़ा है, उस 10 रुपए के फवायद और हैं और इस कपड़े के फवायद और हैं। जब मैंने ये कपड़ा 15 रुपए में बेचा, अब उस आदमी, वो आदमी क्या हासिल करना चाहता था? कपड़े का फायदा हासिल करना चाहता था। मैंने उसको 15 रुपए का कपड़ा बेचा और ये 15 रुपए का कपड़ा उस आदमी के पास पहुंचा, उस 15 रुपए के फवायद और हैं और इस कपड़े के फवायद और हैं। इसको और आसान अंदाज में समझिए। जब मैंने उसको 10 रुपए का कपड़ा उससे खरीदा तो इधर मुकाबले में अज्जा 10 रुपए हैं और इधर जिन्स कपड़ा है, मुकाबले में रुपए वाले अज्जा नहीं, कपड़े वाले अज्जा हैं। तो ये कपड़ा उस 10 रुपए के हर जुज के बदले में आया है। उधर कपड़े की जिन्स और है और रुपए की जिन्स और है। फिर मैंने जब ये कपड़ा 15 रुपए में बेचा तो उधर 15 रुपए के अज्जा इस कपड़े के मुकाबले में आ गए। 15 रुपए के अज्जा और हैं, उसकी जिन्स और है, कपड़े की जिन्स और है। जिन्स तब्दील हो गई। और फिर जब मैंने उससे 10 रुपए लिए तो 10 रुपए लेकर जब मैंने उसको 10 वापस किए तो जितने अज्जा उसने मुझे दिए थे वही 10 रुपए के अज्जा मैंने उसको वापस कर दिए। फिर वो कहता है मुझे 5 और दे, तो वो 5 किस चीज के मुकाबले में लेता है? इधर जितने अज्जा 10 रुपए के मुकाबले में थे उतने अज्जा मैंने उसको उस 10 वाले अपने वापस करते हुए वही 10 रुपए मैंने उसी की जिन्स में से उसको दे दिए। अब वो कहता है मुझे 5 रुपए और दे। वो किस चीज का नफा मांगता है? उस वक्त की कीमत मांगना चाहता है जो मैंने उससे फायदा उठाया है पैसों से। उसके पास पैसे जरूरत से ज्यादा हैं, जरूरत से ज्यादा पैसों को भी किसी मुसलमान के, किसी इंसान के इस्तेमाल के काबिल बनाने को तैयार नहीं। तो लिहाजा अब जब 10 रुपए की जो 10 रुपए उसने मुझे दिए थे उसकी भी 1 किलो चीनी आती है। जब मैंने उसको 10 रुपए वापस किए उसकी भी वही 1 किलो चीनी आती है। वो अज्जा एक दूसरे के मुकाबले में आ गए, बराबर हो गया काम। अब वो मुझसे 5 रुपए और जो ज्यादा मांगता है, शरीयत इसको कहती है ये सूद है। इसको थोड़े से और अंदाज में भी समझें। देखिए, कभी आदमी बाहर निकला, बारिश हो रही है, आपके दिल में ख्याल पैदा हुआ यार वो छतरी 200 रुपए की मिल रही थी चूर चौक में, मैं खरीद लेता तो अच्छा होता। अच्छा, अब अभी बाहर से कोई आदमी 250 की भी बेचेगा तो मैं लूंगा क्योंकि मैंने अपने घर तक पहुंचना है। अब वो आपके पास पैसे मौजूद हैं, आप वो 200 वाली छतरी भी अपने फवायद की खातिर 250 में खरीदने पर तैयार हैं। क्यों? 250 के फवायद और हैं और छतरी के फवायद और हैं। आप वो फवायद हासिल करना चाहते हैं, वो फवायद आपको उन पैसों से हासिल नहीं हो सकते। जब जिन्स तब्दील हो गई, एक सहाबी आए ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहने लगे अल्लाह के रसूल हम ऐसे करते हैं, खजूर इधर से लेते हैं वहां आला खजूर और इधर से अदना खजूर देते हैं 2 किलो और वो लेते हैं 1 किलो।
आपने हलाल वाली सूरतें भी उम्मत को समझा दी। और मैं ओहो ये तो सूद है, जिन्स एक है, इधर भी खजूर इधर भी खजूर। अब जब तुम खजूर को खजूर के बदले में बेचते हो, इधर 1 किलो उधर 2 किलो, गंदम इधर 1 किलो उधर 2 किलो, ये तो एक ही जिन्स है, ये तो हराम है। तो अल्लाह के रसूल फिर आला खजूर को खरीदने का तरीका क्या है? और मैं ऐसे करो, अपनी ये 2 खजूर पैसों के साथ बेच डालो, 10 रुपए की ये 2 किलो खजूर बेच डालो। उधर से फिर अब वो खरीदनी है अच्छी खजूर, वो है 10 रुपए किलो, अब 10 रुपए की वो अच्छी खजूर 1 किलो खरीद डालो, ये तुम्हारा मामला ठीक हो जाएगा। अगर तुमने जिन्स एक दी, फवायद एक है, नफा एक है, फिर तुमने ज्यादती की तो ये हराम हो गया। तो बहरहाल इस पर तफसीली दलाइल मौजूद हैं। और फिर कुरान करीम ने इस बात को खोल कर बयान किया, अल्लज़ीना यअकुलून रिबा ला यक़ूमून इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतखब्बतहु शैतानु मिनल मस ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। आगे कुरान करीम ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, छोड़ डालो सूद को, छोड़ डालो सूद को, वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, जो बाकी बच गया उसको छोड़ डालो, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम हमारी बात पर ईमान रखते हो, हमारी बात को मानते हो, फ़इन लम तफ़अलू, अगर तुम बाज ना आए, देखो कुरान का अब डांट वाला जुमला है, फ़इन लम तफ़अलू, अगर तुम फिर भी बाज नहीं आते, फ़ाज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली, अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह साफ कह रहा है, मेरे समय अल्लाह रसूल के साथ तुम्हारी जंग होगी अगर तुमने ऐसा किया। सरकार दो आलम, फ़ख्र दो आलम, इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद कितना ही क्यों ना बढ़ जाए, अंजाम कार उसका मुफलिसी हुआ करता है, अंजाम कार मुफलिसी हुआ करता है। अब ये मुमालिक जो सूद पर चलने वाले, आखिरकार एक नस्ल चलेगी, दूसरी चलेगी, का तीसरी नस्ल में तबाही फिरेगी फिरेगी। अब वो ममालिक कहां और किस हाल में पड़े हैं, अंजाम कार मुफलिसी होकर रहेगा। रब का कलाम सच्चा, पैगंबर का फरमान सच्चा, हमें इस पर पूरा ईमान होना चाहिए। तो बात तो आज सूद पर आ रही, तो लिहाजा हराम माल से बचना है। इस पर मजीद इंशाअल्लाह ताला और मिसालें कल बयान करूंगा, हराम के अंदर क्या क्या आता है। किसी आदमी को अगवा करके उसका तावान लेना हराम, रिश्वत लेना हराम, और अपनी बेटियों को जायदाद से महरूम कर देना, या भाइयों का अपनी बहनों को महरूम करके उनके माल पर कब्जा करना, ये हराम। इसी तरीके से आदमी की मिलावट वाली चीज को बेचना हराम, और नकली को असली कीमत बनाकर असली सूरत देकर बेचना हराम, और इसके अलावा धोखा देकर और चक्करबाजियों के साथ पैसे को वो हासिल करना, पैसा आ तो जाता है, अपने साथ हजारों वबाल लाता है। इसकी हमें समझ नहीं कि कितना बड़ा नुकसान है। अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना